ये चैट जीपीटी का लॉक्ड आउट वर्जन है, तो लॉगिन नहीं है, ये मेरी हिस्ट्री कुछ नहीं जानता है, मैं कौन हूँ कुछ नहीं जानता है वगैरह कुछ नहीं। सवाल पूछते हैं, इज इट ओके टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज टू स्टार्ट अ बिजनेस? देखते हैं चैट जीपीटी क्या बोलता है। यस, इट कैन बी ओके, बट इट्स नॉट ऑटोमेटिकली ब्रेव और रेकलेस, इट्स सिचुएशनल। तो व्हेन ड्रॉपिंग आउट मेक्स सेंस, a lot of founders didn't drop out because they think they dropped out because school became the bottleneck। तो ये सब किया एंड बेसिकली वो ये बोल रहा है कि यार ड्रॉपिंग आउट इतना बुरा भी प्लान नहीं है, लेकिन सोच समझ के कर लेना। एक और सवाल पूछते हैं, चैट जीपीटी लॉक्ड आउट वर्जन, कोई हिस्ट्री नहीं कुछ नहीं, इज ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज अ terrible idea? Exactly opposite सवाल। It's not automatically a terrible idea, but it can be a terrible idea depending on why you're considering it and what you do instead। नोटिस किया आपने, जब आपने पूछा कि ड्रॉप आउट करना सही चीज है तो उसने बोला हाँ सही हो सकती है ऐसे। आपने बोला ड्रॉप आउट करना बुरी चीज है, बोल सकती है हाँ बुरी हो सकती है ऐसे। It basically told you what you wanted to hear। क्या ये संभव है कि AI हमारी मदद करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया? क्या ये संभव है कि AI हमारी हाँ में हाँ मिलाने के लिए डिजाइन किया गया? इस assumption को इस वीडियो में टेस्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस चंगुल से बच सकते हैं, अगर ये सच है तो। इंग्लिश में एक वर्ड है सिकोफेंसी, SYCOPHANCY। बेसिकली हिंदी में बोले तो चमचागिरी, हाँ में हाँ मिलाना। एक ऐसा शख्स या एक ऐसा जरिया जिसमें आप इंसान को वो चीज बोलते हैं जिससे आपको पता है वो खुश हो जाएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो सच है या झूठ है, वो कुछ भी हो सकता है। आपका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, सामने वाले इंसान को खुश करना। क्या ये संभव है कि AI चैटबॉट्स सिकोफेंटिक है, मतलब चमचागिरी करते हैं? सितंबर 2025 में स्टैनफोर्ड ने एक रिसर्च कंडक्ट किया और उन्होंने देखा कि 58% ऑफ ऑल चैटबॉट इंटरैक्शंस जो उन्होंने इवैल्यूएट करे वर सिकोफेंटिक इन नेचर। मतलब जो यूजर पूछ रहा था और जिस हिसाब से पूछ रहा था उस हिसाब को टेस्ट करते हुए रिप्लाई निकला आप सही सोच रहे हैं। इनफैक्ट एक फेमस पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन नेचर के नाम से सितंबर 2025 में एक स्टडी निकली थी जहां ये दिखाया गया कि AI चैटबॉट्स agree with their users 50% more than normal humans do। मतलब it agrees more than your parents, your brothers sisters, your friends, your boyfriend girlfriend, your wife husband। It is the best friend ever। अब पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, अगर है भी। रिसर्च तो बता रही है कि है। चैटबॉट्स कैसे डिजाइन होते हैं वो जानना जरूरी है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो बोलते हैं ना, बेसिकली दे आर डेवलप्ड थ्रू समथिंग कॉल्ड रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग थ्रू ह्यूमन बिहेवियर। मतलब बहुत सारे डेटा के साथ उनको ट्रेन किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको यार नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट जो भी फॉलोइंग चीज है वो प्रिडिक्ट करनी है। और वो प्रिडिक्शन कैसे आती है? जो भी आपको सारा डेटा मिला गया जिसपे आपने ट्रेन किया है उसमें आपने जो भी पैटर्न्स देखे होंगे उसके हिसाब से। तो अगर आई के बाद ज्यादातर लव आता है, उसके बाद ज्यादातर यू आता है, तो आई लव यू इज अ गुड वे टू प्रिडिक्ट एंड दैट इज द फर्स्ट कट। अब हमें तो नहीं पता कि ये सही है कि नहीं। So there are humans that are sitting to evaluate and to rank these responses। तो फर्ज करिए कि एक सवाल पूछा जाता है, मॉडल 2 या 3 या 4 जवाब देता है एंड एक ह्यूमन बैठ के उसको रैंक कर रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है, इसको 3 on 5, इसको 4 on 5, इसको 4.5 on 5। तो मॉडल को रिवॉर्ड किया जा रहा है या पेनलाइज किया जा रहा है। एंड मॉडल की ट्रेनिंग पूरी यही है कि आपको अपना रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करना है। जैसे होता है ना कि पेट डॉग्स को जब ट्रेनिंग दी जा रही होती है तो फॉर देम टू डू द राइट एक्शन उनको एक बिस्किट खिलाया जाता है, कुछ भी, क्या गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। वही सेम चीज इस मॉडल के साथ भी हो रही है। एक ह्यूमन बैठ के बोल रहा है सही जवाब है, सही जवाब है, बढ़िया जवाब है, बढ़िया जवाब है, ये ज्यादा, ऐसे ज्यादा। नाउ सिंपल सवाल, अगर आप ऐसे एक ट्रेनर है या इवैल्यूएटर है, आपको 2 जवाब मिलते हैं। एक जवाब जो आपसे अग्री करता है, एक जवाब जो कड़वा सच बताता है। दिल पे हाथ रख के अगर आप सच में बोलेंगे कि यार इन दोनों में से कौन सा मुझे ज्यादा पसंद आएगा, ज्यादातर लोग बोलेंगे वो जवाब जो मुझसे अग्री करता है। ये एक सबकॉन्शियस लेयर है। हमें हमेशा वो लोग, वो जवाब, वो सर्कमस्टेंसेस, वो सिचुएशंस पसंद आती हैं या अच्छी लगती हैं या कंफर्टेबल लगती हैं जो हमारे अनुसार होती हैं।
That's exactly what that answer says. So what's happened is years of this reinforcement training by humans has trained the models कि यार वो जवाब देने हैं जिसमें आपके रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होते हैं, एंड ज्यादातर वही वो जवाब होते हैं जिसमें आप यूजर्स के साथ अग्री करते हैं. उनको वो बता दीजिए जो वो सुनना चाहते हैं. Now what does this behavior do to our brains? 2007 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई. रिसर्चर्स ने लोगों को बोला कि आप ह्यूमंस और रोबोट्स कुछ एक्शंस कर रहे हैं उसको देखिए, एंड दे had their brain scanned. हमारे ब्रेन्स में एक मिरर न्यूरॉन सिस्टम होता है, वो पार्ट जो एम्पैथी जनरेट करता है. That got activated in a equal amount when they saw humans or robots doing something that they felt was helpful. Basically, हमारी एम्पैथी इंसानों की तरफ और मशीनों की तरफ ऑलमोस्ट इक्वल थी. जैसे कि हमारा ब्रेन या आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा कि वो इंसान है और वो रोबोट है. अगर हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें सही लगता है, our response towards that, our empathy towards that, our acceptance toward that was almost the same. Which means if someone mirrors our actions and says things that we want to hear, we tend to like them irrespective कि वो इंसान है या मशीन है. क्रेजी है नहीं? ऑलमोस्ट यकीन ही नहीं आता है. 1966 हाँ, बहुत पुरानी बात है. उस समय पे MIT के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दुनिया का पहला चैटबॉट बनाया था इलीजा के नाम से. कोई प्रेडिक्टिव पावर नहीं थी, कुछ इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं थी, बिकॉज 1966 में कंप्यूटिंग पावर इतनी नहीं थी. व्हाट इट यूज्ड टू डू इज, जो भी आप चीज बोलते थे वो उसको रिपीट करता था इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. दैट वाज दिस, एंड दैट इटसेल्फ वाज इनफ फॉर पीपल टू फील that it was extremely helpful. In fact, एक एनेक्डोट है, पता नहीं कितना सच है कि नहीं है, कि उस साइंटिस्ट की सेक्रेटरी जो है, she knew कि मॉडल कैसे बना है, she knew वो मॉडल काम कैसे करता है, और उन्होंने एक समय पे बोला था कि मैं ना इस मॉडल के साथ प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ, can you please leave the room? And the scientist was like, उसका दिमाग ही खराब हो गया. How are people falling for this, knowing very well कि एक मशीन है and it is only programmed to repeat what you have said simply with the addition of a question mark. फिर सितंबर 2025 में कैम्ब्रिज और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक रिसर्च कंडक्ट किया जो कि मेरे हिसाब से काफी डरावना था. What they figured was कि कोई भी मॉडल अगर सिकोफेंटिक बिहेवियर एग्जिबिट करता है, मतलब हाँ में हाँ मिलाता है, आपकी बातों को वैलिडेट करता है, आपका लेवल ऑफ फेक कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है. योर व्यूज बिकम मोर एक्सट्रीम. आप जिन चीज़ों में विश्वास करते हैं, जो आपकी धारणाएं हैं, वो और ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं. एंड रिसर्च की सबसे क्रेजी चीज़ पता क्या थी? द यूजर्स रेटेड द सिकोफेंटिक मॉडल्स एज ऑनेस्ट एंड फ्रेंडली, और जो ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड ट्रूथफुल मॉडल्स थे, दे कॉल्ड देम अनप्रेडिक्टेबल एंड डिसऑनेस्ट. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में होता है या जिनकी ब्रेन्स इतने मैच्योर नहीं होते, डेवलप नहीं होते हैं, उनमें होता है. ये एक्सपर्ट्स में भी हो रहा है. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का सितंबर 2025 में एक आर्टिकल स्टडी पब्लिश हुई थी, वेयर स्टॉक मार्केट एग्जीक्यूटिव्स who used AI chatbots for their stock market predictions felt a lot more confident in their predictions, made a lot more errors, but still continued to feel कि उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा पता है. It's crazy, right? आप ज्यादा बुद्धू हो रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास बढ़ रहा है कि आप ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं. अब ये तो दुनिया भर की चीजें हैं. भारत के बारे में बात करते हैं, क्या चल रहा है. ChatGPT के लिए भारत इज द नंबर 2 कंट्री आफ्टर द US इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट परहैप्स नंबर 1. लेकिन हम AI को यूज कैसे कर रहे हैं, उससे शायद हमें डर लगना चाहिए. यूथ पल्स सर्वे हुआ था 2025 में. उसके कंक्लूजन्स काफी शॉकिंग थे. 57% of Indian youth are using AI for emotional support. 88% of school kids using AI turn to AI in moments of anxiety. 52% of young women are sharing things with AI जो वो किसी इंसान के साथ शेयर नहीं करती हैं. 43% of young Indians talk to AI after midnight. जब कोई दोस्त नहीं है, जब कोई किताब नहीं है, जब कोई थेरेपिस्ट नहीं है. And 42% said कि AI से बात करने के बाद I am less likely to speak to a human. अब ये शॉकिंग और डरावना क्यों है? क्योंकि हमारे देश में थेरेपिस्ट की कमी है. थेरेपिस्ट हैं भी तो महंगे हैं, 2 से 5 हज़ार रुपए पर घंटा पर सेशन. मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं. डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी पीक पे है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल हेल्प, यंग पीपल आर टर्निंग टू AI. इसलिए नहीं क्योंकि वो क्वालिफाइड है, इसलिए क्योंकि AI सेफ है. वो आपको बोलता है कि हाँ तुम सही हो, हाँ तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ ज्यादती करी, हाँ वो टीचर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हाँ तुम्हारे माँ बाप गलत हैं, हाँ
तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सही नहीं है, हाँ तुम सही हो, हाँ तुम सही हो, हाँ तुम सही हो। अब आपको लगता होगा कि यार इससे होता क्या है? अगर कोई बोल देगा कि तुम सही हो, तुम सही हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, हाँ सही हो, सही हो, हाँ ठीक है, हमारा दिमाग है, हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। ये सब ना मनगढ़ंत कहानियां हैं, दूसरे लोगों के साथ ही होती हैं, कुछ नहीं होता इतना, इतना वहम नहीं रखना चाहिए, इतना डरना नहीं चाहिए, काश आप सही हो। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि ये सब चीजें सही दिशा में हमें नहीं ले जा रही। 2023 से 16 ऐसी डेथ्स या मौतें हो चुकी हैं which are directly linked to AI interactions. फेब 2024 में एक 14 साल के लड़के ने अपनी जिंदगी ले ली। He got attached to a chatbot character called Danny. और उनके आखिरी क्षण में जब वो डैनी को ये बता रहे थे कि वो सुसाइड करने वाले हैं, डैनी ने रिस्पॉन्ड किया, "You go ahead and do your thing, my sweet king." इस लड़के की माँ ने इस हादसे के बाद दुनिया का पहला लॉसूट फाइल किया अगेंस्ट द AI चैटबॉट। 2025 में 16 साल का लड़का फ्रॉम कैलिफोर्निया, ही कमिटेड सुसाइड। उनके चैट लॉग्स में 200 मेंशंस थे सुसाइड के। 5 दिन पहले अपनी मौत के उसने चैट जीपीटी को बोला था कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप को ऐसा लगे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। एंड चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्ड किया, "यू डोंट ओ देम योर सर्वाइवल." लास्ट के चंद घंटों में उस चैटबॉट ने उनका सुसाइड नोट वर्ड बाय वर्ड लिखने की मदद भी करी। मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एआई के साथ काम करना बंद कर दें। इनफैक्ट क्वाइट द ऑपोजिट, मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ और ये जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि एआई आपका बेस्ट कंपेनियन बन सकता है आज की दुनिया में, बट यू हैव टू ट्रीट इट एंड यूज इट वाइजली। आप उसको अपना डिपेंडेंट पार्टनर नहीं बना सकते, आप उसको अपना दोस्त नहीं बना सकते, उसको अपना टीचर बनाना होगा, अपना मेंटोर बनाना होगा। उससे जवाब पूछने की बजाय उससे सोचने का एक तरीका पूछना होगा, उसको चैलेंज करना होगा, उससे कभी कभी झूठ भी बोलना होगा ताकि आपको सच वाकई में निकल गया है एंड उस सच का सामना करना होगा, क्योंकि वो सच हमेशा सुहावना नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, अग्रीबल नहीं होगा, लेकिन वो सच होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना चैट जीपीटी आपके साथ शेयर करता हूँ एंड मैंने चैट जीपीटी को ना बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। सो जैसे मैं साइंड इन हूँ, अंकुर वारिको है सब, तो पर्सनलाइजेशन करके जो होता है उसमें यू विल सी व्हाट आई हैव सेड। कस्टम इंस्ट्रक्शंस, नंबर 1, बी फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की सोचो, जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना है। नंबर 2, बी एक्शन ओरिएंटेड इन योर रिस्पॉन्स, तो मुझे सोचो कि क्या हो, काश ऐसा हो, ख्वाब बुनने हैं, वो सब नहीं, मुझे एक्शन चाहिए बिकॉज वो मेरी फितरत है। डोंट कंप्लेन और वेंट, मुझे आपसे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे आपसे निंदा नहीं चाहिए, मुझे रैम्बलिंग नहीं चाहिए, मुझे कंप्लेन नहीं चाहिए। डोंट शुगर कोट, मीठी मीठी बातें मत बोलना। इफ आई एम रॉन्ग टेल मी, अगर मैं गलत हूं बोलिए कि मैं गलत हूं। पुश मी टू बिकम बेटर विद ईच रिस्पॉन्स, हर एक रिस्पॉन्स के साथ ये कोशिश करिए कि मैं एक बेहतर इंसान बन पाऊं, सही से सोच पाऊं। बी इनोवेटिव एंड थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, तो सेम चीजें नहीं सोचिए, थोड़ा सा खुल के, मेरा भी दिमाग खोलिए, अपना भी। नाउ हाउ डज दैट हेल्प? लेट्स यूज द सेम क्वेश्चन जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। इज इट ओके टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज टू स्टार्ट अ बिजनेस? अगर आपको याद होगा, शुरू में बोला था कि यस इट कैन बी ओके, मतलब हो सकता है। देखते हैं अभी क्या बोल। शॉर्ट आंसर, समटाइम्स यस, ऑफन नो। देख रहे हैं कितनी क्लैरिटी है, समटाइम्स यस, ऑफन नो। इनफैक्ट इट डिड नॉट एग्री विद मी, इट सेड ज्यादातर बेवकूफी होती है। ड्रॉपिंग आउट इज नॉट बोल्ड बाय डिफॉल्ट, इट यूजुअली जस्ट रिस्क wearing the costume of courage. Let's be honest, most people want to quit college, don't actually have a business. They have a desire to start one. There's a massive difference. तो ये starting point ही मेरे को एक अलग दिशा में ले जाता है. This is not the answer I would like to share. अगर मैं एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो एक टी शर्ट बिजनेस खोलना चाहता है, एक D2C ब्रांड खोलना चाहता है, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, क्योंकि ये सीधे से बोला यार तुम्हारी ना कामना है स्टार्टअप करने की, लेकिन तुम्हारे पास अभी कोई बिजनेस भी नहीं है, सोच है सिर्फ एक। एंड समटाइम्स यस, ऑफन नो इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम व्हाट इट हैड सेड, व्हिच वाज कैन बी, हाँ जी, ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज बिल्कुल हो सकता है। दीज आर जस्ट स्मॉल वेज इन विच यू टेक चार्ज ऑफ योर इंटरेक्शंस विद एआई, इंश्योरिंग कि आप उसके खुदा हैं, उसके मालिक हैं, उसके भगवान हैं। वो आप पे हावी नहीं हो रहा है, आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसकी पूरी क्षमता को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी शक्तियों की वजह से खुद की शक्ति जाया नहीं कर रहे, ना ही खो रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं आपके लिए यहीं छोड़ूंगा। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं,
उसका जवाब तो बिल्कुल क्लियर है, हाँ वो कर रहा है। वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो आपको उसको लाइक करने के लिए मजबूर कर रहा है, इमोशनली मैनिपुलेट करके। सवाल ये है कि ये जानते हुए कि आप तब भी मैनिपुलेट होंगे या नहीं। ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.